फिर जो हमारे रिलीजियस पुराने टेक्स्ट हैं उसका हवाला देकर के कहा जा सकता है कि वो नहीं बन सकते। कौन से टेक्स्ट लिखे किसने? आपने दलितों को संस्कृत पढ़ने नहीं दी, वहां से शोषण चल रहा है। जो कहानी एग्जिस्ट भी नहीं करती है उसमें जातिगत शोषण को ग्लोरीफाई किया गया है। तो जब आपने पढ़ने दिया नहीं, लिखा खुद आपने, मंदिरों में घुसने दिया नहीं, भगवान को डिफाइन किया आपने, अच्छा खाना आपको मिला, मुझे जूठन मिली, पढ़ने का प्रिविलेज आपको मिला, मुझे स्कूल के बाहर बैठने को मिला, गांव में रहने का प्रिविलेज आपको मिला, मुझे गांव के बाहर रहना पड़ा, मैंने तालाब का पानी पिया, आपने कुएं का पानी पिया, तो मेरे डीएनए और आपके डीएनए में जमीन आसमान का फर्क है। वो तो रहेगा अभी और भी मेरे बच्चे आज भी कमजोर होंगे उन बच्चों से जिन बच्चों को हमेशा थाली में खाना दिया गया, और जो बच्चे एक टाइम के खाने के लिए बचपन में मजदूरी करते रहे, उन बच्चों को एक रेस में बिठा के नहीं दौड़ाया जा सकता है। ये फर्क है। आप बराबरी पे आने का मौका दीजिए। एक बच्चा जिसकी पूरे दिन की लड़ाई ही एक टाइम के खाने की है, अब आप कह देंगे वो गरीब है तो ईडब्ल्यूएस मिल गया, तो ईडब्ल्यूएस का आपने विरोध क्यों नहीं किया? वो तो सवर्णों को दे रहे हैं ना। हाँ। अगर आप आरक्षण के खिलाफ थे तो आप ईडब्ल्यूएस का विरोध करते, तब मुझे लगता कि हाँ आप इसे डिस्क्रिमिनेशन समझते हैं। कि हर तरह के आरक्षण जब रोटी आपकी थाली में गिरे तो वाह वाह, और दूसरे की थाली में गिरे तो हाय तौबा, इसका मतलब आप अभी भी डिस्क्रिमिनेशन में जी रहे हैं। अच्छा, शहर में जो अंकल आंटियों से बात करो तो वो लोग अक्सर बोलते हैं कि अब कोई डिस्क्रिमिनेशन कस्बों या गांवों में नहीं है, जबकि आज भी आए दिन इस तरह की खबरें छपती हैं कि घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया, या मंदिर में वो गए किसी ने पहचान लिया। जैसे नए बच्चे हैं तो वो जैसे जीन्स वीन्स पहने हैं तो बहुत बार लोग नहीं पहचानते, गांव के जो बुजुर्ग हैं उनको तो पहचान लिया जाता है, लेकिन जो उनके बच्चे बच्चे होते हैं वो मंदिरों में जाने की कोशिश करते पकड़े गए, उनको लोग नहीं पहचान पाए, तब तक वो जाते रहे। जैसे ही पहचाना गया कि ये फलनवा का बेटा है, पकड़ के उसको पीट दिया गया। शहर के लोग इन खबरों को क्यों नहीं ध्यान देते और इनसे क्यों जानबूझ के आंखें मूंद लेते हैं? हम सबके माँ बाप, दे आर वेरी मच एलीट, ऐसा उन्हें लगता है। उनके सवालों का जवाब डेटा ही है। हिंदुस्तान में आईएएस हैं 5577, इसमें से कितने ओबीसी होंगे? 4.3%। अच्छा, काफी 245। ओके। एससी कितने होंगे? अब बताते रहो डाटा। एससी 2.4% है, 135, और एसटी 67 है केवल। ओके, यानी बाकी जितना बचा 80% लोग सवर्ण बैठे हुए हैं। इसके पीछे अब वजह क्या मानते हैं? क्योंकि अब तो लगभग 80 साल से रिजर्वेशन है। एनएफएस, नॉट फॉर सुटेबल। ओके, जो आजकल यूनिवर्सिटीज में एक नया टर्म चला है। ओके। डीयू में 1400 प्रोफेसर में से 20% भी ओबीसी नहीं। इसको थोड़ा डिफाइन कीजिए, इसके पीछे वजह क्या लगता है? इसके पीछे वजह मुझे ये लगती है कि देखिए, पावर में अगर वही लोग बैठे हैं जो कास्टिस्ट हैं, तो वो स्पेस ही नहीं बनने देंगे उन लोगों के आने का, क्योंकि वो कह रहे हैं अगर ये लोग आ गए तो ये अपने लोगों को ले आएंगे। यानी आप मान रहे हैं कि वो लोग आपके अपने नहीं हैं।